ने गलत इंतखाब किया था मेरे लिए फरहाना बाजी। अपने बच्चों के पैसे चुराते रहे हो तुम। मेरी जिंदगी में इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश नहीं मिली। पैसा कमाना मर्द का काम होता है, औरत का नहीं। तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें कहा अभी। क्या काम करो, क्या कारोबार करो? मैंने जेबा का सारा जेवर चुरा लिया। मैं आज तक जान ही नहीं सका कि वो मुझ में ऐब नजर आने लग गए हैं। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ेबा तानिया को एक लड़के के साथ गाड़ी में जाता हुआ देख लेगी और उसके बाद वो ये फैसला करेगी कि वो सबूक को इस बारे में आगाह करे ताकि ये जाना जा सके कि तानिया अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो तानिया को भी रुखसत किया जाए। और ज़ेबा सबूक से दनीन के बारे में भी बात करेगी और सबूक यहाँ पर टाल देगा, लेकिन अपनी माँ के बात करने के बाद और जिस तरह से ताहा बार बार दनीन को पसंद कर रहा था और दनीन के यहाँ वो रिश्ता भी भिजवाएगा, तो इस वजह से सबूक भी ये फैसला करेगा कि वो दनीन के बारे में ना सिर्फ संजीदगी से सोचने लग जाए बल्कि उसके यहाँ रिश्ता भी भिजवा दे। लेकिन सबूक अपनी माँ पर गया है। वो अपनी ज़िंदगी से बढ़कर दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में ज़्यादा सोचता है और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी ज़्यादा सोचता है। इसलिए वो दनीन के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के मामले में थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार होगा। लेकिन जब ही उसे पता चलेगा कि ताहा ने रिश्ता भिजवाया है और उसे दनीन ने ना बोल दी है, तो उसके बाद आखिरकार सबूक भी दनीन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और यहाँ पर सबूक का दनीन के लिए रिश्ता जाना जस्ट एक फॉर्मेलिटी ही साबित होने वाला है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सुमेरा भरपूर कोशिशों में लगी हुई है कि किसी तरह से ज़ेबा को कन्विंस किया जा सके कि वो अपनी औलाद की शादियों के बाद अब अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचे और जमाल को अपनी ज़िंदगी में आने दे। लेकिन चूँकि ज़ेबा सुमेरा की इस मामले में कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, तो सुमेरा ज़ेबा से पूछे बगैर जमाल के साथ उसकी मुलाकात करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन ज़ेबा को पहले ही पता चल जाएगा कि सुमेरा के घर पर जमाल भी मौजूद है, इसलिए वो उल्टे पांव ही उस घर से वापस आ जाएगी और सुमेरा को कभी काफ़ी बातें सुनाएगी कि उसकी ज़िंदगी में इस जमाल की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। और सुमेरा भी जब देखेगी कि ज़ेबा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों की ज़िंदगी पर कुर्बान कर रही है, तो इसलिए फैसला करेगी कि क्यों ना ज़ेबा के बच्चों से ही पूछा जाए कि वो अपनी माँ के बारे में कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। इसलिए वो सबूक के साथ बात करने वाली है कि सब की तरह ज़ेबा को भी एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। और जिस तरह से हम पिछली वीडियोस में बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि सबूक इस मामले में अपनी माँ का साथ देने वाला है। ना सिर्फ सबूक बल्कि सारे बच्चे मिलकर ज़ेबा को इस बात पर कन्विंस करने वाले हैं कि उसे ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ ये सुन के कि ज़ेबा और जामी का रिश्ता अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, फरहाना बाजी जब पाकिस्तान आएंगी तो उन्हें पता चलेगा कि जामी तो बहुत ही बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके घर तकरीबन फाकों की नौबत आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी फरहाना बाजी को जामी अच्छी खासी बातें सुनाएगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके बहन भाई हैं, वही बहन भाई जिन्होंने सारी ज़िंदगी जामी को सपोर्ट किया था। ये बंदा टेढ़ी खीड़ है, ये कभी भी नहीं सुधरने वाला। ये फरहाना बाजी को बाहर चलने से भी इनकार कर देगा और इसकी ज़िंदगी बकाया इसी फ्लैट में ही गुजरनी है जितनी बची हुई है।